अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए लाइब्रेरी 1.8। तो डीएनए लाइब्रेरी हम क्यों मुताला करना जरूरी है, आइए जानते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह आरडीएनए को मेजबान खलीए में मुंतकिल किया जाता है। फिर उसके बाद मेजबान तब्दील शुदा या रिकॉम्बिनेंट मेजबान खलीए की शनाख्त पढ़े हम लोग। फिर उसके बाद उस एक मखसूस डीएनए के हिस्से की तादाद किस तरह से बढ़ाया जाता है, पीसीआर पढ़े हम लोग। फिर उसके बाद सदन हाइब्रिडाइजेशन यानी दिए गए डीएनए के नमूने में मखसूस जीन की मौजूदगी की जांच किस तरह से की जाती है, इसका मुताला किया। अब मान लीजिए हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो मेजबान खलीए के तौर पर काम किया था, जिसके आरडीएनए में, जिसके अंदर मौजूद आरडीएनए में हमारा मतलूबा जीन है, ठीक है। अब उसको जखीरा करना है, स्टोर करना है, तो किस तरह से की जाती है उसको स्टोर? डीएनए लाइब्रेरी बनाकर, ठीक है। ये इसलिए डीएनए लाइब्रेरी जरूरी है। दूसरा फेल है, मान लीजिए कोई एक मखसूस जानदार है, मान लीजिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके जीनोम के यानी उसके अंदर मौजूद मुकम्मल डीएनए के तमाम डीएनए के टुकड़ों को ज़ाहिरा करना है, तो उसके लिए भी हम डीएनए लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले ये डीएनए लाइब्रेरी से क्या मुराद है। डीएनए लाइब्रेरी का अगर हम इंग्लिश में डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द restriction digested DNA fragments of a particular organism। यानी मान लीजिए एक जानदार अज़ू है हमारे पास, बैक्टीरिया है, ठीक है, उसका जीनी मादा है और उसका प्लाज्मिड भी है। याद रखिए बच्चों, यहां पर हम कंप्लीट डीएनए या फिर जीनोमिक डीएनए बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया में मौजूद मुकम्मल डीएनए को लेकर, बैक्टीरियल जीनोमिक डीएनए को लेकर इसके मुमकिन डीएनए के टुकड़े बनाना है, मुमकिन रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्टेड डीएनए फ्रैगमेंट्स यानी मज़ाहमती खामरे के जरिए छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए डीएनए के टुकड़ों को, यानी जीनोमिक डीएनए को हम मज़ाहमती खामरे से तोड़कर छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और फिर इन्हें वेक्टार्स से जोड़ देते हैं। जितने डीएनए के टुकड़े हैं उतने प्लाज्मिड वेक्टार से हम इनको जोड़कर एक काइमेरिक डीएनए को बना लेते हैं, ठीक है। अब इस काइमेरिक डीएनए को लेकर इस काइमेरिक डीएनए को हम एक मेजबान खलीए में दाखिल कर देते हैं, मुंतकिल कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। और हर एक बैक्टीरिया के अंदर अब एक एक डीएनए का टुकड़ा है बच्चों। इन बैक्टीरिया को हम कास्ट के जरिए पर पेट्री प्लेट पर मौजूद कल्चर मीडियम पर उगा देते हैं। मान लीजिए पहले बैक्टीरिया को यहां डाले थे हम, तो वो एक कॉलोनी को बना लिया। ये बैक्टीरिया यहां पर कॉलोनी को बना लिया, ये यहां पर बना लिया, ये यहां पर बना दिया, मतलब और भी डीएनए के टुकड़े हैं, तो उनको वेक्टार से जोड़कर मेजबान खलीए में डालकर इस तरह से कॉलोनीज हमें हासिल हुए हैं। टोटल कितने कॉलोनीज हासिल हुए हैं गिनेंगे एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मतलब ये 11 बैक्टीरियाई कॉलोनीज में इस जानदार अज़ू का यानी इस बैक्टीरिया का मुकम्मल जीनोम जखीरा किया गया है, ठीक है। अब इस पेट्री प्लेट को अच्छे से सील करके इसको हम कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, ठीक है। जब कभी भी मान लीजिए हमें चौथे डीएनए के टुकड़े की जरूरत है, तो क्या करना है, सिंपली इस पेट्री प्लेट से लेकर 1 2 3 4 इसको सेलेक्ट करके हम वो बैक्टीरिया को अगर निकाल लेंगे तो इसमें मौजूद जो डीएनए का टुकड़ा है मज़ाहमती खामरे से टूटा हुआ, वो चौथा डीएनए का टुकड़ा रहेगा। तो डायरेक्टली हम इसको एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल कर सकते। लाइब्रेरी, कुतुब खाना भी आप देखें, जहां पर बहुत सारे किताबें होती हैं, किसी मखसूस सब्जेक्ट की बुक होना है तो जाएंगे आप, फलाने रैक में देख लेंगे, वहां पर फलाने नाम की किताब रहेगी, उसको डायरेक्टली आप पिकअप कर लेंगे।
तो उसी तरह यहां पर इसको हम डीएनए लाइब्रेरी कहेंगे बच्चों, इसीलिए डेफिनेशन इसका दिया गया है। लाइब्रेरी, डीएनए लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्टेड डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ये एक मज़ाहमती खामरों के जरिए एक जीनोम को तोड़कर या काटकर उससे हासिल हुए डीएनए के टुकड़ों को जो जखीरा किया जाता है या फिर कलेक्ट किया जाता है, हासिल किया जाता है या जखीरा किया जाता है, उन तमाम डीएनए के टुकड़ों को कुल मिलाकर हम डीएनए लाइब्रेरी कहते हैं। आपके जहन में सवाल एक आ रहा होगा, क्या सर तमाम जानदार अज़ुओं को इस तरह हम कर सकते? बिल्कुल। डीएनए लाइब्रेरी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। मिसाल के तौर पे बैक्टीरियल डीएनए लाइब्रेरी, प्लांट डीएनए लाइब्रेरी, एनिमल डीएनए लाइब्रेरी, ह्यूमन डीएनए लाइब्रेरी, इस तरह से। तो यहां पर कई सारी बातें आती है बच्चों, जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया को ले लेंगे, उसका जीनोम की जसामत, उसके अंदर मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो बहुत कम होते हैं, इसलिए छोटी लाइब्रेरी बनती है वहां पर। वही अगर इंसान का जीनोम ले लेंगे हम, तो वो 3 × 10⁹ बेस पेयर्स है, तो ज्यादा डीएनए के टुकड़े बनेंगे और लाइब्रेरी भी बड़ी बनेगी। अब ये डीएनए लाइब्रेरी दो किस्म की है। फर्स्ट, नंबर 1 ये है जीनोमिक लाइब्रेरी और दूसरी है सीडीएनए लाइब्रेरी। हम पहले जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है ये देखेंगे, फिर उसके बाद सीडीएनए लाइब्रेरी क्या है ये देखेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों में फर्क क्या है वो देखेंगे। जीनोमिक लाइब्रेरी आमतौर पर हम प्रोकैरियोट्स के लिए बनाते हैं, जैसे कि वायरस का है या फिर बैक्टीरिया का जीनोम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर आमतौर पर हम जीनोमिक लाइब्रेरी को बनाते हैं। सीडीएनए लाइब्रेरी आमतौर पर यूकैरियोट्स के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कभी भी गैर जाहिरी हिस्से, नॉन कोडिंग रीजन्स नहीं होते हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, प्रोकैरियोट्स में कहीं भी इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन्स, इंट्रॉन्स, ये दोनों जीनोमिक प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, यूकैरियोट्स में होते हैं। इसीलिए यूकैरियोट्स के लिए हम सीडीएनए लाइब्रेरी, सी से मुराद है यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी बनाते हैं, एमआरएनए को लेकर। मैं तरीकेकार में समझाऊंगा वहां पर, प्रोसीजर में। इसलिए प्रोकैरियोट्स में जीनोमिक लाइब्रेरी बनाया जाता है और यूकैरियोट्स के लिए सीडीएनए लाइब्रेरी मुनासिब है। तो आइए देखते हैं एक जीनोमिक लाइब्रेरी की बनावट में शामिल इक़दाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी किस तरह से बनाया जाता है। तो जीनोमिक लाइब्रेरी में शामिल इक़दाम देखेंगे। सबसे पहला है जीनोम की अलहदगी, दिए गए जानदार अज़्वे के खलिए से उसके जीनोम को अलहदा करना होगा। उसके बाद दूसरा मरहला है मज़ाहमती खामरे से काटना, उस जीनोम को एक मखसूस मज़ाहमती खामरे से काटकर उस जीनोम के डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेना। तीसरा है मुनासिब वेक्टर से जोड़ना। तो यहां पर काटना बोले तो आपको समझ में आया, मज़ाहमती खामरे का इस्तेमाल हो रहा। यहां पर जोड़ना, इस वर्ड से आपको मालूम हो रहा कि लाइगेज खामरे का इस्तेमाल यहां पर होता है। तो देखिए, मुनासिब वेक्टर से जोड़ना। उसके बाद है मेजबान खलियों में मुंतकिल करना। तो मेजबान खलियों में इस डीएनए को मुंतकिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं, 5 तरीके टॉपिक 1.4 में। उसमें से जो भी मुनासिब तरीका आपको महसूस हुआ, उस तरीके का इस्तेमाल करते हुए आप इस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो आइए हम डायग्राम्स को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, पहला मरहला जीनोम की अलहदगी। तो जीनोम को किस तरह से अलहदा किया जाता है, हम इसको रब कर देते हैं। तो देखिए, जीनोमिक लाइब्रेरी की बनावट, सबसे पहले मान लीजिए ये एक बैक्टीरियाई खलिया है और ये इसका जीनी मादा है
और ये प्लास्मिड है। तो मुख्तलिफ खामरों की मदद से इस बैक्टीरिया के मुकम्मल जीनोम को हम बैक्टीरिया से बाहर निकाल कर ला लिए। तो ये था पहला मरहला। तो ये क्या है बच्चों? ये है बैक्टीरिया का जीनोम। इसके बाद अगला मरहला क्या बताया हमें? जीनोम को मज़ाहमती खामरे की मदद से टुकड़ों में तब्दील करना, काटकर टुकड़ों में तब्दील करना। तो देखिए, कोई एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोई एक मखसूस मज़ाहमती खामरे का यहां इस्तेमाल होता है और मज़ाहमती खामरे का इस्तेमाल होता है और इस डीएनए को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है। देखिए बच्चों, मैं सिर्फ यहां पर 6 डीएनए के टुकड़ों को उतारा, 6 डीएनए फ्रैगमेंट्स को ही उतारा मैं, रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्टेड डीएनए फ्रैगमेंट्स को। आप ये मत समझिए कि इतना जीनोम है तो सिर्फ 6 डीएनए के टुकड़े हासिल होंगे, ठीक है? हमारी सहूलत के लिए मैं सिर्फ 6 डीएनए के टुकड़ों को उतारा, वरना जो मज़ाहमती खामरे से टूटे हुए जीनोम के डीएनए के टुकड़े जो हासिल होते हैं उनकी तादाद मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तादाद होती है। तो ये क्या है बच्चों? डीएनए के टुकड़े, ठीक है? वो कौन सा डीएनए के टुकड़े? मज़ाहमती खामरे से हासिल हुए डीएनए के टुकड़े। अब इनको एक मुनासिब वेक्टर से जोड़ना है, तीसरा पॉइंट है हमारा, वो तीसरा स्टेप है। तो मुनासिब वेक्टर कौन सा हो सकता? वो डिपेंड करता है किस पर? कितनी जसामत वाले डीएनए के टुकड़े हमें हासिल हुए उस पर डिपेंड करता है। याद करिए, टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी 1.2, वहां पर मैं वेक्टर्स पढ़ाया था। तो मुख्तलिफ वेक्टर्स का नाम बताया था मैं, जैसे कि वहां पर प्लास्मिड्स है, कॉस्मिड्स है, लैम्डा फेज है, M13 वेक्टर है, बैक्स है, यैक्स है, ठीक है? तो इतने वेक्टर्स का नाम मैं क्यों लिया? क्योंकि हर एक के अंदर मतलूबा जीन को हासिल करने की या फिर मतलूबा जीन को मुंतकिल करने की खूबी मुख्तलिफ होती है। प्लास्मिड ले लेंगे तो उसकी एक अलग खूबी है, फेज वेक्टर्स लेंगे, वायरस मबनी वेक्टर्स, उनकी अलग है, कॉस्मिड्स की थोड़ा ज्यादा है, बैक्स की और थोड़ा ज्यादा है, यैक्स की और थोड़ा ज्यादा है, ठीक है? तो हम लोग इसको आसान करने के लिए हम यहां पर प्लास्मिड वेक्टर्स लेते हैं। मिसाल के तौर पर PBr322 को हम ले लेंगे। तो PBr322 इस तरह से एक सर्कुलर गोलनुमा प्लास्मिड है। अब इस PBr322 को भी वही मज़ाहमती खामरे से तोड़ना है या काटना है जिसका इस्तेमाल हम जीनोमिक डीएनए को काटकर छोटे छोटे टुकड़े हासिल करने में किए थे। तो इस प्लास्मिड को जब हम उसी किस्म के मज़ाहमती खामरे से काटेंगे तो प्लास्मिड इस तरह से हासिल होगा। 6 डीएनए के टुकड़े हासिल हुए जीनोम से, तो 6 इस तरह के प्लास्मिड डीएनए या फिर वेक्टर डीएनए की हमें जरूरत होती है बच्चों। तो देखिए, तो ये तमाम क्या है बच्चों? ये वेक्टर्स, और यहां पर जो हासिल हो रहा है हम लोग को वो है
वेक्टर डीएनए। ठीक है, तो ये जो हासिल हुआ बच्चों हमें वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए हासिल हुआ। अब हम आप लोग इसको जहन में रखिए अच्छे से। वेक्टर्स को लेकर उसी किस्म के मजामती खामरे से तोड़ा गया है जिसका इस्तेमाल यहां पर। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमें वेक्टर डीएनए हासिल हो गया है। याद रखिए, क्योंकि मैं इन वेक्टर्स को मेटने वाला हूं, इन वेक्टर्स को मजामती खामरे से काट कर हम वेक्टर डीएनए को हासिल कर लिए हैं। तो आइए इन पेचीदगी को कम करने के लिए हम इन वेक्टर्स को मेट देते हैं। लेकिन जब आप डायग्राम आंसर शीट्स में उतारते हैं तो उस वक्त ये वेक्टर्स को भी उतारना जरूरी होता है। तो इसके बाद अगला मरहला क्या है बच्चों? इन मजामती खामरों के जरिए, मजामती खामरे के जरिए हासिल हुए डीएनए के टुकड़ों को इन वेक्टर्स के साथ जोड़ना है। तो शायद आपके जहन में वो खामरे का नाम आ गया होगा। वेरी गुड, वो क्या है बच्चों? लाइगेज। लाइगेज इन वेक्टर्स को और इन जीनोम के डीएनए के टुकड़ों को जोड़कर इस तरह से गोलनुमा प्लास्मिड को बना लेता है। पहले वाले प्लास्मिड में और इस प्लास्मिड में क्या फर्क है बच्चों? पहला जो प्लास्मिड था वो प्योर फॉर्म में था, पीबीआर 322 था। लेकिन अब यहां पर जो प्लास्मिड है वो प्लास्मिड में जीनोम के कुछ डीएनए के टुकड़े हैं। हर एक प्लास्मिड में एक डीएनए का टुकड़ा मौजूद है। इस तरह 6 डीएनए के टुकड़े 6 वेक्टर से जुड़कर 6 यहां पर रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड्स को बना चुके हैं। अब लास्ट आखिरी मरहला है बच्चों, वो है मेजबान खलियों में मुंतकिली। तो कितने मेजबान खलियों को लेना पड़ेगा? अब ये 6 रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड्स है, ठीक है, तो इनको 6 मेजबान खलियों में मुंतकिल किया जाएगा। पहला है, ये एक मेजबान खलिया है, 2, 3, 4, 5 और ये 6। पहले प्लास्मिड को इस पहले मेजबान खलिये में मुंतकिल किया जाता है। ये इसका जीनी मादा है, जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है, तो पहले वेक्टर को या फिर रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को पहले बैक्टीरिया में मुंतकिल कर दिए हम, यानी इस बैक्टीरिया में पहला डीएनए का टुकड़ा मौजूद है। अब दूसरे प्लास्मिड को दूसरे मेजबान खलिये में मुंतकिल कर दिए, सेकंड, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो तीसरे को यहां मुंतकिल कर दिए हम इसमें, चौथे को यहां पर, पांचवे को इस मेजबान खलिये में और छठे को इस मेजबान खलिये में। तो इसे हम, ये जो बैक्टीरिया का मजमुआ है, एक कलेक्शन ऑफ क्लोन्स, क्लोन्स यानी कॉपियां, क्योंकि इन बैक्टीरिया को जब आप पेट्री डिश पर, इन बैक्टीरिया को जब आप पेट्री डिश पर उगाएंगे या फिर जब इनकी नमो होगी तो ये 6 बैक्टीरिया 6 कॉलोनीज को बनाएंगे इस तरह से। आप लोग को पता है बैक्टीरियल कॉलोनी बोले तो जिसमें बैक्टीरिया कसीर तादाद में है। तो इस पहले कॉलोनी में इस बैक्टीरिया का या फिर जानदार अज़ू का, इस जानदार अज़ू से हासिल हुआ पहला डीएनए का टुकड़ा मौजूद है। दूसरे कॉलोनी में दूसरा टुकड़ा, तीसरे में तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो इस हासिल शुदा बैक्टीरियाई मजमुए को हम जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। बाज डायग्राम्स में ऐसे भी दिखाया गया कि इस बैक्टीरिया को एक अलग टेस्ट ट्यूब में उगाया जाता है, इस बैक्टीरिया को एक अलग टेस्ट ट्यूब में। इस तरह से हासिल हुए 6 बैक्टीरिया को 6 अलग टेस्ट ट्यूब्स में भी
हम उगा सकते हैं। इनकी मुनासिब नमू होने के बाद, प्रॉपर ग्रोथ होने के बाद इन टेस्ट ट्यूब्स को जखीरा भी किया जा सकता है, या फिर इस पेट्री प्लेट को भी जखीरा किया जा सकता है। तो ये था बच्चों डीएनए लाइब्रेरी। आइए देखते हैं सीडीएनए लाइब्रेरी की बनावट। तो आइए बच्चों सीडीएनए लाइब्रेरी की बनावट देखते हैं। तो सी से मुराद है यहां पर कॉम्प्लीमेंटरी। तो कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए लाइब्रेरी की बनावट, कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए लाइब्रेरी क्यों बनाते हैं, क्योंकि जीनोमिक लाइब्रेरी सिर्फ उन जानदार अज़ों के लिए मुमकिन है या मुनासिब है जहां पर उनके डीएनए में या फिर दिए गए जीनोम में गैर जाहिरी हिस्से या फिर नॉन कोडिंग रीजन्स या फिर इंट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। आमतौर पर ये बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जिनमें इंट्रॉन्स नहीं होते हैं या फिर गैर जाहिरी हिस्से नहीं होते हैं। तो उन जानदार अज़ों के लिए हम जीनोमिक लाइब्रेरी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम एक नबाती खलिया ले लिए या किसी जानवर का खलिया ले लिया, हैवानी खलिया, या फिर हम मान लीजिए इंसानी खलिया ही ले लिए, तो उसमें कई किस्म के गैर जाहिरी हिस्से होते हैं, इंट्रॉन्स भी होते हैं। तो इस पेचीदगी को हम हल करने के लिए सीडीएनए लाइब्रेरी की बनावट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर एक बात मैं बता दूं, जीनोमिक लाइब्रेरी की बनावट अगर आपको याद हो गया तो सीडीएनए लाइब्रेरी भी याद हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ 2 या 3 स्टेप्स इसमें अलग है। जब हम जीनोमिक लाइब्रेरी और सीडीएनए लाइब्रेरी को कंपेयर करेंगे तो सीडीएनए लाइब्रेरी में सिर्फ 2 या 3 स्टेप्स ही मुख्तलिफ होते हैं। तो आइए देखते हैं सीडीएनए लाइब्रेरी की बनावट। तो सीडीएनए लाइब्रेरी में एक खलिए को लिया जाता है। अब इस खलिए से जीनोम की अलायदगी हो रही है बच्चों। यहां पर यह पहला स्टेप है जो जीनोमिक लाइब्रेरी से मुख्तलिफ है। वहां पर आप बैक्टीरियाई खलिया लिए थे, यहां पर यूकैरियोटिक सेल लेते हैं आप, चाहे वो नबाती खलिया हो या कोई हैवानी खलिया हो या फिर यीस्ट खलिया भी हो सकता है। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है हासिल शुदा जीनोम को ट्रांसक्रिप्शन करवाना। आप लोग 11th में पढ़े थे ट्रांसक्रिप्शन से क्या मुराद है। डीएनए से एमआरएनए की बनावट को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नतीजे में मुख्तलिफ जसामत वाले एमआरएनए हमें हासिल होते हैं। ये दूसरा स्टेप है। बाज डायग्राम्स में ऐसे भी दिया जाता है बच्चों, इस खलिए से डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन के जरिए एमआरएनए को हासिल कर लेना। तो 2 तरीके हैं बच्चों, एक है आप खलिए के जीनोम को अलग करके जीनोम से एमआरएनए हासिल कर सकते हैं, दूसरा है खलिए को डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन करवाकर वहां से एमआरएनए को हासिल कर सकते हैं। ये एमआरएनए जो है जीनोमिक लाइब्रेरी में नहीं आया था, सिर्फ ये सीडीएनए लाइब्रेरी में आ रहा है। अब एमआरएनए से डीएनए की बनावट, तो बच्चों फिर से आपके जहन में आना चाहिए, एमआरएनए से डीएनए की बनावट को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये भी आप 11th क्लास में पढ़े हैं। सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, ठीक है, जिंदगी का मरकजी नजरिया बोलकर पढ़ाया था वहां पर। तो देखिए एमआरएनए से डीएनए के टुकड़े फिर से हासिल करना है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाना है, जो कि ये तीसरा स्टेप है। तो ये 3 स्टेप्स जीनोमिक लाइब्रेरी में नहीं है, सिर्फ आपके सीडीएनए लाइब्रेरी में मौजूद है। अब इस हासिल शुदा सीडीएनए को, क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए हासिल हुए हैं, इसलिए इन्हें सीडीएनए के टुकड़े कहेंगे हम। तो इन सीडीएनए के टुकड़ों को वेक्टर डीएनए से जोड़ना है। अगला लाइगेज की मदद से अगला मरहला है, ये बन गए हैं रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स, और इन्हें मुनासिब मेजबान खलियों में मुंतकिल कर देना। तो हर एक खलिए में एक सीडीएनए का टुकड़ा मौजूद रहेगा, ठीक है। इस तरह से हासिल हुए तमाम क्लोन्स जो है एक लाइब्रेरी को जाहिर करते हैं, और वो लाइब्रेरी है सीडीएनए की लाइब्रेरी। तो देखिए बच्चों, सीडीएनए की लाइब्रेरी बहुत आसान है बनिस्बत जीनोमिक लाइब्रेरी। तो सर आपके जहन में सवाल आया होगा, सर हम एमआरएनए को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यहां पर एमआरएनए का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों फिर एक बार वही पुराना रीजन ही मैं बताऊंगा। ये जो खलिया हम यहां पर लिए थे इसका मरकज आ है, यानी ये प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है? बिल्कुल सही है, ये एक यूकैरियोटिक खलिया है। तो यूकैरियोट्स में कई किस्म के गैर जाहिरी हिस्से होते हैं और इंट्रॉन्स होते हैं। अब वो गैर जाहिर हिस्से या इंट्रॉन्स को लेकर
यानी इस खलिए के जीनोम को लेकर अगर हम जीनोमिक लाइब्रेरी को बना देंगे तो यहां पर जो बैक्टीरिया की तादाद है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया में हमारे पास जो मतलूबा जीन है वो गैर जाहिरी हिस्से वाला रहेगा। जब उन्हें जाहिरी नहीं होगा, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो इस काम को कम करने के लिए सिर्फ हम जाहिरी हिस्सों को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक डीएनए जाहिर हो रहा है कब बोलेंगे? जब उसका एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए और फिर प्रोटीन की बनावट हो रही है। लेकिन हमें यहां प्रोटीन का कोई काम नहीं है, इसलिए सिर्फ हम डीएनए के जाहिरी हिस्से को, एमआरएनए को इस्तेमाल करते हुए सीडीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को बना रहे हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हुए सीडीएनए लाइब्रेरी को बना रहे हैं। तो सीडीएनए लाइब्रेरी में सिर्फ दिए गए खलिए के सिर्फ जाहिरी हिस्से ही दिखते हैं बच्चों, या मौजूद रहते हैं। तो ये है सीडीएनए लाइब्रेरी की बनावट। आइए अब देखते हैं हम जीनोमिक लाइब्रेरी और सीडीएनए लाइब्रेरी में क्या फर्क है। जीनोमिक लाइब्रेरी में दिए गए खलिए का मुकम्मल जीनोम इस्तेमाल होता है, ठीक है, और सीडीएनए लाइब्रेरी में सिर्फ जाहिरी हिस्से इस्तेमाल होते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी में ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये नजर नहीं आता वहां पर, और सीडीएनए लाइब्रेरी में ये दोनों अमलियात नजर आते हैं। तीसरा है वहां पर सीडीएनए नहीं होता है, यहां पर सीडीएनए मौजूद होता है। तो ये तीन बुनियादी फर्क है जीनोमिक लाइब्रेरी और सीडीएनए लाइब्रेरी के दरमियान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। वैसे तो तमाम टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखना है। थैंक यू।